हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा 2.0 में। आज हम लोग बहुत ही आराम से बाबर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा बाबर हो जाएगा। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर हो जाएगा। एक सेकेंड। हाँ, आगे देखेंगे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। आगे देखेंगे। बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 तक रहा। बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 तक रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे। हाँ, बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। याद रखिएगा, इनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। आगे देखेंगे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के चार पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी तथा हिंदाल। याद रखिएगा, बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। आगे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाय जाति के विरुद्ध था। आगे देखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर पहली बार तुलगमा युद्ध नीति के एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, बाबर के 2 निशानेबाज थे, उनका नाम बताइए। तो एक था उस्ताद अली और दूसरा था मुस्तफ़ा। आगे देखेंगे। जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। कौन कौन भाग लिया था? तो याद रखिएगा, मुस्तफ़ा और उस्ताद अली ने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। आगे देखेंगे। आगे है खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527। याद रखिएगा, बहुत बार डेट पूछता है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527। किनके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। और इसमें भी बाबर का विजय हुआ था, बाबर जीत गया था। आगे देखेंगे उसका युद्ध, चंदेरी का युद्ध। उसका अगला युद्ध था चंदेरी का युद्ध। एक सेकेंड। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528। किनके बीच हुआ था? मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में। और ये सब एग्जाम में पूछता है किनके बीच हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध। कब हुआ था चंदेरी का युद्ध? तो 29 जनवरी 1528 को, जिसमें बाबर विजय हुआ। और लास्ट युद्ध था घाघरा का युद्ध 6 मई 1529।
अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था। अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हो गया था। बाबर विजयी हुआ था। आगे देखेंगे, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य, उसका मित्र का नाम क्या था? विक्रमादित्य भी युद्ध स्थल में मारा गया। नेक्स्ट देखेंगे आगे, बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने मुसलमान को तमगा नामक कर से मुक्त किया। बाबर ने मुसलमान को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। आगे देखेंगे, खानवा का युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 17 मार्च 1527। याद रखिएगा 1527 हो जाएगा। 17 मार्च 1527 हुआ था। किनके किनके बीच में हुआ था? तो राणा सांगा एवं बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हो गया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 30 जनवरी 1528। 30 जनवरी डेट याद रखिएगा। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। आगे देखेंगे, करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। करीब 48 वर्ष की आयु में, याद रखिएगा उम्र पूछेगा। 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं, प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा से आराम बाग में दफनाया गया था। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर को प्रारंभ में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है चार बाग बनाने की परंपरा का शुरुआत। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने। आगे हम लोग अकबर के बारे में ही पढ़ेंगे। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था, जिसका शासनकाल 1530 से 1556 था। 1530 से 1556 तक रहा। आगे क्या है? हाँ, वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हुमायूं के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।